हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पहले की वीडियोस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन तक का टॉपिक कवर हो गया था। अब हम आगे ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? When two and more resistance are connected between two common points so that the same potential difference is applied across each them, they are said to be connected is parallel। इस लाइन के कहने का मतलब क्या है कि जब दो रेजिस्टेंस को पैरेलल फॉर्म में और इनके बीच का जो सेम डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में इनको कनेक्ट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे कह रहा है व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बाय बैटरी, जब रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, ऑल रेजिस्टेंस हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। एंड अक्रॉस देयर एंड तक। आगे है, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही मैथमेटिकल फॉर्म में डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी लेट कर लेते हैं अक्रॉस द टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी। दो कॉमन पॉइंट ए और बी के अक्रॉस हमारा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ओम्स लॉ के थ्रू क्या है? करंट पासिंग थ्रू R1, मतलब रेजिस्टेंस फर्स्ट में जब करंट पास होता है तो ओम्स लॉ क्या है? किसके इक्वल हो जाएगा? फिर करंट इक्वल होगा V अपॉन में R1। ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस 2। जब रेजिस्टेंस 2 में करंट पास होगा तो हमारा करंट क्या होगा? इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस 2। ये होगा इक्वेशन सेकेंड। एंड थर्ड है करंट पासिंग थ्रू R3, मतलब जब रेजिस्टेंस 3 में करंट पास होगा तो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या होगा? V अपॉन में R3। तो ये हमारे यहाँ पे तीन इक्वेशन निकल के आए हैं। आगे हमारा ये कह रहा है कि अगर इफ़ R इज इक्वलेंट रेजिस्टेंस, अगर R इक्वलेंट रेजिस्टेंस है फ्रॉम ओम्स लॉ के थ्रू, तो द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, तो करंट जो सर्किट में टोटल करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? I इक्वल V अपॉन में R होगा। ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब जैसा कि हमें पता है करंट जो होता है वो किसके इक्वल हो गई? यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो करंट भी क्या हो जाएगा? I1 प्लस में I2 प्लस में I3। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 इन इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ में करंट 1, करंट 2, करंट 3 की वैल्यू को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलता है। आगे हमें जब कैंसलिंग कॉमन पोटेंशियल, जब कॉमन पोटेंशियल को हम कैंसिल कर देते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा V अपॉन में R है और इक्वल में हमारा यहाँ पे क्या है? कॉमन V है, तो V हम बाहर ले लेते हैं और हमारा अंदर क्या रह जाएगा? 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ठीक है, आगे हमारा कह रहा है कि इक्वल एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जब पैरेलल इक्वल रेजिस्टेंस जो होता है, अगर हम उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा इनसे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसमें कुछ, जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करने के लिए है। टीवी सेट
shoot out a beam of electron. The beam current is 10 माइक्रोएम्पियर। जो एक टीवी शूटिंग में जो इलेक्ट्रॉनों का बीम आउट होता है उस बीम करंट की वैल्यू क्या है, 10 माइक्रोएम्पियर है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन इन ईच सेकेंड। तो हर सेकंड में टीवी स्क्रीन पर कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उस पर टकराते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मच चार्ज स्ट्राइक्स द स्क्रीन इन अ मिनट। और ऐसे ही टीवी के स्क्रीन पे कितना, 1 मिनट में कितना चार्ज स्ट्राइक होगा। तो बीम करंट कितना होता है हमारा, हमें क्या दिया गया है, करंट यहाँ पे 10 माइक्रोएम्पियर। तो हमने यहाँ पे माइक्रो को क्या कर लिया, माइक्रो की वैल्यू रख ली हमने 10 की पावर -6 एम्पियर। और टाइम हमारा क्या है, फर्स्ट में 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में क्या होगा हमारा यहाँ पे, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू में टाइम। तो यहाँ पे हमारा क्या है, करंट तो है 10 इंटू 10 की पावर -6 एम्पेयर, इंटू में टाइम कितना है 1 सेकेंड। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो चार्ज होता है वो कूलम में आता है। तो 10 इंटू 10 -6। अब आगे हमें पता है कि चार्ज होना है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन टीवी स्क्रीन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो टीवी स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगे। तो पर सेकंड में निकालना है तो 10 इंटू में 10 की पावर -6 अब कूलम अपॉन में ये। तो जब हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, -19 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखो हमारा क्या होगा, 10 की पावर 1, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर -5। और ये वाला क्या होगा, माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 19 प्लस में हो जाएगा। तो 10 की पावर -19 जो होगा प्लस का हो जाएगा। तो 19 में से 5 ये घटेगा तो क्या आएगा, 10 की पावर 14। और ये क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इसको काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6.25। सेम ऐसे सेकेंड वाला फॉर्म हो जाएगा। आगे हम इसमें देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पे कुछ सम गिवन है जो कि सॉल्व करने हैं। और आगे जितना भी वीडियो में आपको बताया गया आप उन्हें अच्छे से रिवीजन करें। अब हम अपना अगला टॉपिक कवर करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस वायर। जब एक वायर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इट। तो क्या होता है, उसमें करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो होना। द फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल एंड लूज एनर्जी। और जब करंट फ्लो होना शुरू होता है तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिवली आयंस जो होते हैं वो आपस में ही कोलाइड होकर एनर्जी को क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, मतलब कि बहुत कम कर देते हैं। एंड एनर्जी टेकन फ्रॉम बैटरी डिसिपेटेड। और जो बैटरी से एनर्जी डिसिपेटेड होता है, और बैटरी से क्या हो जाता है, एनर्जी डिसिपेटेड होता है। द बैटरी कंस्टेंटली प्रोवाइड एनर्जी टू कंटिन्यू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। जो बैटरी होती है, बैटरी से क्या होता है, एनर्जी कंटिन्यूस क्या होती है, प्रोवाइड होती रहती है जब तक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्किट के अंदर मूव करते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं सर्किट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है। दिस एनर्जी गिवन टू आयंस ऑफ मेटल ड्यूरिंग कॉलिजन एंड दस टेम्परेचर ऑफ वायर राइज। और इस एनर्जी के कारण क्या होता है, जो मेटल्स के आयन होते हैं क्या होते हैं, कॉलिजन के दौरान। कॉलिजन मतलब जब एक दूसरे से टकराते हैं
तो उस दौरान क्या होता है, टेम्परेचर इनके बीच का बढ़ जाता है एंड एनर्जी टेक फ्रॉम द बैटरी गेट ट्रांसफर टू इन हीट। और जो बैटरी की एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, बैटरी से निकली एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, हीट में ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड दिस बैटरी एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इसी एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और इस एनर्जी के देखो बैटरी से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उससे हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और वही क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहते हैं। जैसे कि इसमें हमने आर ले रखा है, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर क्या रेजिस्टेंस, आई क्या है, करंट इन वायर, एंड वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, फ्लो ऑफ चार्ज इन टी टाइम। इसमें जो टी टाइम पे क्या होता है, जो करंट फ्लो हो रहा है उस पर क्या चार्ज है, आई इंटू टी, मतलब करंट इंटू टाइम। एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी जो डिसिपेटेड हो रही है वो कितनी है, वी क्यू, एंड वी क्यू की जगह क्या होता है, आई टी। हमने यहाँ पे क्यू की जगह पे आई टी ले लिया। आगे हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, करंट जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है आई आर के, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा आई आर के। तो यहाँ पे W इक्वल वी आई टी, और V की जगह हमने क्या कर दी, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो हमें क्या मिल गया, आई स्क्वायर आर टी। और हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, आई स्क्वायर मतलब कि क्या हो गया हमारा, V में कन्वर्ट हो गया, और अपॉन में क्या हो गया, I, और ये हो गया T। और हमें पता है कि जो W है वो किसके इक्वल होता है, वी क्यू के। तो दिस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी हीट प्रोड्यूस इन वायर। और इस एनर्जी के कारण जो बैटरी से हीट प्रोड्यूस होती है, जो वायर में हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। आगे हम पढ़ते हैं करंट। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे करंट का कंसेप्ट दिया हुआ है। करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। एक कंडक्टर में फ्लो, चार्ज के फ्लो होने के रेट को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और करंट आई क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम के इक्वल, जिसमें हम चार्ज को क्या करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, और करंट को टाइम्स को किससे करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पेयर। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पेयर। 1 एम्पेयर इक्वल होता है 1 कूलम अपॉन में सेकंड के इक्वल होता है। आगे हम पढ़ते हैं एम्पेयर, एमीटर क्या होता है, एमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंडक्टर। एमीटर क्या होता है, इसे कंडक्टर के साथ क्या होता है, सीरीज वे में कनेक्ट किया जाता है। एंड दिस डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और जो एमीटर होता है क्या करता है, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या करता है, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करता है। अगला टॉपिक हमारा है, मम्मी बारिश आ रहा है क्या बाहर, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एनी कांस्टेंट टेम्परेचर दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और करंट फ्लो होता है एक कंडक्टर में, तो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस। तो मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग करंट क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के, जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल होता है आई आर के। ठीक है, आगे है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी मैंने ऊपर पढ़ा दिया था। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू विच इज अपोज ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस इज मेजर ओम्स एंड रेजिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एंड रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है द रेजिस्टेंस offered by a cube of a substance having side 1 meter and when current flow perpendicular। जब क्या होता है, किसी एक मीटर क्यूब सब्सटेंस में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, करंट जो होता है वो परपेंडिकुलर फ्लो होता है, किसके अपोजिट, उसके फेसिस के अकॉर्डिंग अपोजिट फ्लो करता है, वो भी कैसा, परपेंडिकुलर। तो वो क्या कहलाती है, रजिस्टिविटी। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। अगला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, अ सिंगल रेजिस्टेंस विच कैन रिप्लेस अ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। एक सिंगल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकता है, सो डैट करंट थ्रू द सर्किट रिमेन सेम। और इसके कारण जो सर्किट का जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। यहीं पे हमारा ये जो कंसेप्ट है, बस लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन पैरेलल सीरीज़ की बात करेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ की बात होगी तो इसमें क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, सीरीज़ में कनेक्ट होंगे। एंड उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज हायर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एंड जो पैरेलल होगा, पैरेलल में क्या होगा, और व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, इसमें क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट होंगे। एंड रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल। और जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। जैसा कि यहाँ पे हमें ये रेसिप्रोकल दिया गया। रेसिप्रोकल का मतलब जो इस फॉर्म में होते हैं। एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल लेस देन ईच ऑफ इंडिविजुअल। और जो इसमें जितने भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं जो पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। जो ये 1 में रेजिस्टेंस है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, कम होगा। किससे, ये जितने भी पैरेलल सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है इनसे क्या होगा, ये लेस देन होगा। और जब सीरीज़ की बात होगी तो उसमें क्या होगा, वो मोर देन होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। तो आई होप आप लोगों को ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर समझ आया हो। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। आज ये चैप्टर फिनिश हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद हम अगला चैप्टर जल्द ही शुरू करेंगे।